सो हाय, फॉर एग्जाम्पल तुम 1 घंटे से एक गेम खेल रहे हो जिसके अंदर तुमने अपना हाई स्कोर भी बीट कर दिया है, और तभी के तभी जैसे तुम दोबारा से गेम खेलना शुरू करते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा हाई स्कोर कभी सेव हुआ ही नहीं और तुम्हें लेवल 1 से शुरू करना है। तो उस वक्त तुम्हें क्या आएगा? गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन। अब ये चीज तुम्हारे गेम के साथ ना हो, इसलिए आई एम गोना शो यू हाउ कैन यू सेव डाटा इन यूनिटी यूजिंग जेसन। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, ये कोड मैंने फ्रॉम स्क्रैच खुद से नहीं बनाया है। दिस कोड इज कॉपीड फ्रॉम अनदर यूट्यूब वीडियो विच इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तुम वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो। उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिटेल में समझाया गया है, बट इस वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू यूज दिस स्क्रिप्ट इन योर ओन गेम्स। अगर तुमको ये कोड चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट उससे पहले ये कोड काम कैसे करता है वो समझ के जाओ। तो स्क्रिप्ट के टोटल 3 भाग हैं। फर्स्ट इज योर स्टोरेज क्लास, सेविंग द फाइल एंड लोडिंग द फाइल। तो सबसे पहले उस स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। ये एक नॉर्मल क्लास है जिसके अंदर तुम्हारे वो सारे वेरिएबल्स रहेंगे जो कि स्टोर होने वाले हैं। इसके अंदर तुम किसी भी तरह का वेरिएबल यूज कर सकते हो, फ्लोट, इंटीजर, डबल, वेक्टर 3, वेक्टर 2, योर चॉइस, इवन स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो ये तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी गेम के ऊपर है कि तुम्हें किस तरह का वेरिएबल स्टोर करवाना है। अब बारी आती है सेव फंक्शन की। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले तुमको सबसे पहले ये चीज करनी होगी कि जो तुम्हारा इन गेम वेरिएबल है जिसमें टेम्परेरी डाटा भी स्टोर है, उसको तुमको असाइन करवाना होगा उस वेरिएबल से जो कि क्लास में बना हुआ है, द स्टोरेज क्लास। उसके बाद तुम अपना जो सेव वाला फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। और अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, लास्ट में मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। अब बात करते हैं लोड वाले फंक्शन की। ये वाला फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हम वो क्लास वाला वेरिएबल लेंगे और उसको असाइन करवा देंगे अपने टेम्परेरी वेरिएबल से। इससे होगा ये कि जो डाटा हमने सेव किया हुआ था वो अपने इन गेम वेरिएबल्स जो हैं उनमें लोड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मैं तुमको अपना डेमो सीन समझा देता हूँ। सो इन दिस केस मैं एक FPS कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ जिसके साथ एक प्लेयर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लगी हुई है। अब स्क्रिप्ट का बेसिकली काम ये है कि इसके अंदर एक इंटीजर है एज अ नेम मनी, उसमें इंक्रीमेंट होगा जैसे ही वो किसी कॉइन के साथ टच करता है। अब मैं तुमको ये समझाने वाला हूँ कि उस मनी की वैल्यू को तुम कैसे सेव कर सकते हो इन जेसन फाइल। तो सबसे पहले हम अपने डाटा मैनेजर का एक रेफरेंस लेंगे। मैं यहाँ पे गेट कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तुम मैनुअली भी असाइन कर सकते हो या फिर कोई और फंक्शन भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो डाटा मैनेजर के अंदर सबसे पहले मैं लोड डाटा करने वाला हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई पहले ही जब कोई डाटा नहीं है तो हम लोड क्या कर रहे हैं? तो लोड जो सिंपली वैल्यू होगी वो 0 होने वाली है। तो मनी इज इक्वल टू डाटा मैनेजर डॉट डाटा डॉट मनी। अब क्योंकि मनी के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो मनी 0 रहने वाली है। और जैसे ही मनी के अंदर इंक्रीमेंट होगा हम डाटा सेव करते जाएंगे, पर उससे पहले हमको वो वैल्यू असाइन करवानी पड़ेगी। मतलब डाटा मैनेजर डॉट डाटा डॉट मनी इज इक्वल टू द इन गेम मनी एंड देन वी गोना सेव द फाइल बाय एग्जीक्यूटिंग द सेव डाटा फंक्शन। और अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो सबसे पहले अपना डाटा लोड करो, वो तुम्हारी क्लास वाले वेरिएबल में आएगा और उस क्लास वाले वेरिएबल को तुम्हारे इन गेम वेरिएबल से असाइन करवाओ ताकि वो जो वैल्यू है वो क्लास वेरिएबल से तुम्हारे इन गेम वेरिएबल में चली जाए। और इसका बिल्कुल उल्टा है सेविंग दी डाटा। तो सबसे पहले जो तुम्हारा इन गेम वेरिएबल है उसको क्लास वाले वेरिएबल से असाइन करवाओ ताकि जो इन गेम वेरिएबल का डाटा है वो तुम्हारे क्लास वाले वेरिएबल के अंदर चला जाए और तब तुम उसको सेव कर दो। अब ये तुम्हारी गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तुम डाटा सेव कर रहे हो और कब तुम डाटा लोड कर रहे हो। द एग्जीक्यूटिंग पैटर्न ऑफ द कोड इज गोना बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर गेम। और अब इस सब के बाद अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके तुम मुझसे सवाल वगैरह पूछ सकते हो इन DMs। और अगर वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही है तो यार शेयर करो अपने गेम डेवलपर दोस्तों के साथ और लाइक करो। अब आ ही गए हो तो और वीडियो अच्छी भी लगी है तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।